मसला क़िराअत खल्फ़ुल इमाम के बारे में आज इंशाअल्लाह कुछ अर्ज़ करना है। गैर मुक़ल्लिदीन इसी मसले को अपने मसलक की ज़्यादा बुनियाद बनाया करते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद ये वो मसला है जिसमें उनके पास कुछ दलाइल हैं और अहनाफ का दामन खाली है। लेकिन हकीकत ये है कि गैर मुक़ल्लिदीन इस मसले में बिल्कुल कोरे हैं और किताब व सुन्नत इसमें हनफियों का साथ देती है। पहली बात जो मैंने पहले दिन अर्ज़ की थी कि मौजू मुतय्यन हो जाना चाहिए। मैंने काफ़ी मुनाजरे ईसाइयों और मिर्ज़ाइयों से किए हैं। उनमें एक ऐब ये मैंने देखा है कि मौजू तो जल्दी लिख देते हैं, लेकिन जब दलाइल का नंबर आता है तो बेचारों को दलील नहीं मिलती। जब से गैर मुक़ल्लिदों से मुनाजरे शुरू हुए हैं, इनमें एक खूबी देखी है और किसी की खूबी का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि ये सिरे से मौजू ही लिख कर नहीं देते। मिसाल के तौर पर इसी मसले पर गुजरात में जब रोकड़ी साहब और शमशाद के साथ मुनाजरा था, तो अब झगड़ा तो इमाम के पीछे क़िराअत करने का है ना। वहां के गैर मुक़ल्लिदीन ने लामज़हबों ने ये लिख रखा था कि इमाम के पीछे क़िराअत पढ़ने या ना पढ़ने पर मुनाजरा होगा। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन जो ही हाफिज साहब पहुंचे उन्होंने शोर मचा दिया कि ये मौजू गलत है। सही मौजू क्या है कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, बस इतना। ना इमाम का जिक्र, ना मुक़द्दी का, ना मुनफरिद का, किसी का जिक्र नहीं। इस पर ये जिद करने लगे। मैंने कहा कि इस वक्त तो मसला क़िराअत खल्फ़ुल इमाम ज़ेर बहस है। कहने लगा जी नहीं। मैंने कहा कि मुहद्दिसीन ने जो अबवाब इस मसला के लिए बांधे हैं, आप सियासी तक किताबें खोल कर रख लें। उन्होंने बाबुल क़िराअत खल्फ़ुल इमाम इस उन्वान से बाब बांधा है। तो फुक़हा को तो आप पहले छोड़ चुके थे, अब आप मुहद्दिसीन से क्यों बागी हो रहे हैं? अब इस बात का जवाब तो रोकड़ी साहब के पास नहीं था। कहने लगे कि हम किसी उम्मती को नहीं मानते। खैर, मैंने कहा कि चलिए मुहद्दिसीन को तो आप सबके सामने छोड़ गए हैं, अब मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आप ये फरमाएं कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खास मुक़द्दी के बारे में कोई हिदायत इरशाद फरमाई है या नहीं, खा वो पढ़ने के बारे में हो या ना पढ़ने के बारे में। अगर मुक़द्दी के बारे में नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़िराअत के मसले के बारे में कोई बात इरशाद फरमाई है, तो आप अब सारे उम्मतियों का इनकार तो कर चुके हैं। खुदा के लिए पैगंबर पाक का इनकार ना करें और मौजू में मुक़द्दी का लफ्ज़ लिख दें। और अगर आप ये कहें कि हजरत ने कुछ नहीं फरमाया, तो आप यही लिख दें कि चूंकि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दी के बारे में कोई सही हुक्म नहीं इरशाद फरमाया, इसलिए मैं मौजू में मुक़द्दी का लफ्ज़ नहीं लिखता। लेकिन इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि आप कोई ऐसी हदीस पढ़ने के मजाज नहीं रहेंगे जिसमें मुक़द्दी के बारे में कोई सही हुक्म मौजूद हो। अब चूंकि हाफिज साहब ने अब सोचा कि अब अल्लाह के पैगंबर भी हाथ से जा रहे हैं, तो कहने लगे कि चलो ठीक है, पहले आप ये लिख दें कि अकेला आदमी अगर फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज हो जाती है। हमने ये लिख दिया कि इमाम और मुनफरिद के लिए हमारे मसलक में फातिहा वाजिब है और वाजिब के तरफ से नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा होती है। अब ये उधर भी हाफिज साहब का चला गया, तो मैंने कहा कि मौजू जो है वो आप किसी किताब से लिखें, क्योंकि मसला पूरी जमात का है, एक फर्द का नहीं। अब इस सवाल पर फिर ये बड़े परेशान हुए, क्योंकि अगर तो ये लिखते हैं सही बुखारी का तर्जुमतुल बाब, तो उसमें फातिहा का लफ्ज नहीं आता, लफ्ज है वजूबुल क़िराअत। अगर ये तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद का तर्जुमतुल बाब लिखते हैं, वहां भी फातिहा का लफ्ज तर्जुमतुल बाब में नहीं है, क़िराअत का लफ्ज है। और तिरमिज़ी में तो एक और मुश्किल है कि उन्होंने अहले हदीस का मौजू जो लिखा है वो सकतात में पढ़ने का लिखा है। और सकतात का मसला बड़ा अजीब है, क्योंकि सबसे पहले फिर सकतात का फर्ज होना साबित करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि आखिर एक बात फर्ज है तो उसके लिए खुदा ने वक्त भी देना है या नहीं, कि इस वक्त के अंदर ये फर्ज तुमने अदा करना है। जब तक सकतात की फर्जियत साबित ना करें उस वक्त तक इसको ये फर्ज नहीं कह सकते। दूसरी बात यह कि सकतात की वजाहत जुज़ुल क़िराअत बुखारी वगैरह में इस तरह आई है कि पहले इमाम साहब खामोशी से खड़े हो जाएं। और पहली शिफ्ट जो मुफ्तियों की आई है ना, शिफ्ट समझते हैं आप,
वो फातिहा पढ़ ले। जब वो फातिहा खत्म कर लें तो फिर इमाम सूरत फातिहा पढ़ना शुरू कर दे। अब ये नहीं, अब ये तरीका हमें समझा सकते कि इमाम को इल्म कैसे होगा कि मुक्तदी फातिहा खत्म कर चुका है। या तो मुक्तदी एक लाठी अपने पास रखें या एक एक कंकर के जो खत्म करता जाए वो इमाम साहब को मारता जाए, ताकि इमाम साहब को इल्म होता जाए कि मैंने फातिहा पढ़ ली। उसके बाद कहते हैं कि इमाम साहब फातिहा पढ़ें और मुक्तदी पीछे खामोश खड़े रहें। अब इतनी देर में जो दूसरी शिफ्ट आ गई है मुक्तदियों की, बाद में मिले हैं, तो फातिहा के बाद इमाम फिर इतनी देर खड़ा रहे कि ये दूसरी शिफ्ट वाले फातिहा पढ़ लें। उसके बाद वो भी किसी तरह से इमाम को आगाह करे कि जी हम फारिग हो गए हैं, फिर इमाम सूरत पढ़ना शुरू करे। सूरत खत्म करने के बाद रुकू से पहले फिर इमाम इस तीसरी शिफ्ट जो मुक्तदियों की आ गई है इसको फिर वक़्त दे, अब ये पढ़ ले। उसके पढ़ने के बाद फिर इमाम रुकू में जाए। तो सक़्तात की तौज़ीह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दी जुज़ुल क़िराअत में, और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल क़िराअत में इसी तरह फरमाई है। अब ये अगर लिखते हैं तो ये भी इनके लिए मुसीबत है, और अगर किसी किताब का तर्जुमातुल बाब जो है हदीस का वो इनके मसलक के मुताबिक नहीं। अब इस पर बड़े परेशान हुए। फिर खैर लिखा इतना कि इमाम के पीछे जो फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। मैंने कहा अभी बात नामुकम्मल है, आप ये भी लिखें कि फातिहा के बाद और कुरान भी मुक़द्दी पढ़े या ना पढ़े, इस बात को ज़हन में रखें। ये इनका एक बहुत बड़ा धोखा है। ये सूरह फातिहा का जिक्र तो करते हैं लेकिन उससे अगली सूरत की बहस मुनाजरे में करने के लिए तैयार नहीं होते। इसमें इनके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि इन्होंने दो किस्म की हदीसें मुनाजरे में पढ़नी होती हैं। एक वो हदीसें हैं जो सही तो हैं लेकिन गैर सरी हैं, उनमें मुक्तदी का जिक्र नहीं है, जैसी हदीस ला सलात वगैरह। और दूसरी वो हदीसें हैं जो सरी तो हैं लेकिन सही नहीं है, जिनमें मुक्तदी का जिक्र तो है लेकिन उनको ये सही साबित नहीं कर सकते। जो रवायतें इनकी सही हैं लेकिन सरी नहीं हैं, उनको ये हमेशा निस्फ पढ़ते हैं, क्योंकि उन रवायतों में फातिहा के बाद फसाइदन, सूरतन, आयतैन इस किस्म के अल्फाज भी मौजूद हैं। अगर ये इस हदीस को पूरा पढ़ दें तो फिर जो दूसरी हदीस उन्होंने पढ़नी है बाद में, ला तक़रऊ बिशैइन मिनल कुरान इज़ा जहरतु इल्ला बिउम्मिल कुरान, ये दोनों रवायतें आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि पहली हदीसों से जिस तरह फातिहा का वजूद साबित होता है उसके बाद वाली सूरत का वजूद भी साबित होता है, और इस हदीस से फातिहा का वजूद या इस्तेहबाब साबित होता है लेकिन उसके अलावा बाकी सूरतों की हुर्मत साबित होती है।